वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल 101। मैं हूं रिजवान रजाक और आप सबको मेरा सलाम। दोस्तों, पिवट टेबल डेकाडोज सीरीज की लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हम अपनी पिवट टेबल रिपोर्ट में स्लाइसर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और हमने डिटेल बात की थी स्लाइसर की सेटिंग्स की। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि पिवट टेबल रिपोर्ट में हम टाइमलाइन कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ये सेम स्लाइसर की तरह का ही एक फीचर है, बट इसको यूज करने के लिए हमारे डाटा में टाइम और डेट का होना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी वर्किंग शीट की तरफ जिसमें हम टाइमलाइन इंसर्ट करना सीखेंगे। तो दोस्तों, ये वही वर्किंग शीट है जिसमें हमने स्लाइसर इंसर्ट किए थे और आज हम उसी वर्किंग शीट में टाइमलाइन इंसर्ट करना सीखेंगे। तो अब मैं सबसे पहले ये स्लाइसर डिलीट कर देता हूं और इसकी जगह टाइमलाइन इंसर्ट कर दूंगा। मैंने आपको बताया कि दोस्तों, याद रखिए कि टाइमलाइन को इंसर्ट करने के लिए हमारे डेटा में डेट और टाइम का होना जरूरी है और डेट भी हमारे पास हो फॉर्मेट के मुताबिक। यानी कि जो एक्सेल का फॉर्मेट है मंथ स्लैश डेट स्लैश ईयर, इस फॉर्मेट में जब हम डेट टाइप करेंगे तभी जो है हम उसमें टाइमलाइन इंसर्ट कर सकते हैं। अब टाइमलाइन इंसर्ट करने से होगा क्या? टाइमलाइन भी जो है वो फिल्टर ही करती है जिस तरह स्लाइसर फिल्टर करता है, बट टाइमलाइन जो है दोस्तों, ये किसी खास टाइम और डेट के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल, हम इसी डाटा में स्लाइसर इंसर्ट करके देखते हैं और फिर हम उसी डाटा के मुताबिक टाइमलाइन इंसर्ट करेंगे तो देखिए क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले इसमें मैं स्लाइसर ऐड करूंगा। आपको मालूम है स्लाइसर ऐड करने के लिए हमने पिवट टेबल एनालाइज में जाना है और इधर जो है वो हम स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम ऑर्डर डेट के मुताबिक जो है वो स्लाइसर इंसर्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, डेट वाइज आ रहा है बिल्कुल। इसको हम रिपोर्ट कनेक्शन भी करेंगे। तो दोस्तों, रिपोर्ट कनेक्शन के बाद हमने देखा कि हमने डे वाइज जो है वो फिल्टर कर सकते हैं। बट अगर हमारे बॉस कहें कि आप मुझे ऐसा करें कि मंथ वाइज इसकी रिपोर्ट दो, फिर आपके बॉस कहें मुझे क्वार्टरली रिपोर्ट भी चाहिए, मुझे ईयरली रिपोर्ट भी चाहिए, तो यकीनन हम स्लाइसर की मदद से नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है दोस्तों? उसके लिए पिवट टेबल में ऑप्शन मौजूद है टाइमलाइन का, जो कि हमारी डेट को फिल्टर करने के लिए दिया गया है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि हम टाइमलाइन कैसे इंसर्ट करेंगे। तो दोस्तों, पिवट टेबल एनालाइज में जाएंगे, उसमें इंसर्ट टाइमलाइन। इंसर्ट टाइमलाइन में सिर्फ एक ही हेडर आ रहा है और वो है डेट का। मैंने आपको बताया कि टाइमलाइन जो है वो डेट और टाइम के लिए यूज होती है और अगर हमारे हेडर में एक ही डेट का कॉलम है तो एक ही शो हो रहा है इधर, और हम इधर से इसको चेक करके ओके कर देंगे। ओके प्रेस करेंगे दोस्तों, तो ये हमारे पास एक टाइमलाइन जो है वो इंसर्ट हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों, हमें मंथ वाइज डाटा मिल रहा है इसमें। अगर मैं इधर जैन को सिलेक्ट करूंगा तो जनवरी का डाटा जो है वो फिल्टर हो जाएगा। अगर मैं फेब को सिलेक्ट करूंगा तो फरवरी का डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आपको मालूम है कि ये जो टाइमलाइन है सिर्फ एक ही पिवट टेबल में काम कर रही है। तो अगर हम चाहते हैं कि तमाम पिवट टेबल में ये काम करे तो हमें इसको भी रिपोर्ट कनेक्शन करना पड़ेगा, जिस तरह हमने रिपोर्ट कनेक्शन की थी अपने स्लाइसर के ऑप्शन में। तो हमने क्लिक किया और इसको सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए दोस्तों, तमाम पिवट टेबल में ये काम करेंगे। और अगर हमें इधर से क्वार्टरली रिपोर्ट चाहिए, हम क्वार्टरली रिपोर्ट भी मालूम कर सकते हैं। फर्स्ट क्वार्टर जैन टू मार्च, अप्रैल टू जून, और इस तरह जो है वो तीन तीन माह के क्वार्टर की जो है वो रिपोर्ट हम हासिल कर सकते हैं। हम मंथ वाइज भी जा सकते हैं, हम डे वाइज भी जा सकते हैं। अब ये देखें, दिसंबर 2023 आ रहा है। इधर हम जाएंगे जी, अपने मोस्ट लेफ्ट में जाएंगे तो हमें जनवरी 2023 यकम का आ गया, दो का आ गया, तीन का आ गया, चार का। अब ये जहां जहां डाटा मौजूद नहीं है वहां एम्प्टी ब्लैंक आएगा, जिस डेट में डाटा, और जिस डेट में डाटा नहीं था उसमें ब्लैंक आ रहा था। देखें, जैसे इस तीन की कोई सेल नहीं थी तो इसलिए वो ब्लैंक आ रहा है। यहाँ से हम इसको क्लोज कर सकते हैं और हम अपनी रिपोर्ट जो है वो इससे क्रिएट कर सकते हैं। इसका काम भी फिल्टर करना है, बट टाइमलाइन जो है वो डेट को फिल्टर करती है
इसकी तमाम सेटिंग उसी तरह है जिस तरह हमने स्लाइसर की सेटिंग की थी, इसलिए इधर से हम इसकी हाइट विड्थ कर सकते हैं, इधर से हम इसका हेडर हाइड कर सकते हैं, सिलेक्शन लेबल जो है वो हम इधर से गायब करना चाहें तो वो कर सकते हैं, हम स्क्रॉल बार को जो है वो गायब करना चाहे कर सकते हैं, टाइम लेवल को जो है हम करना चाहे तो हिडन करना चाहे तो कर सकते हैं। और इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे रिपोर्ट कनेक्शन है दोस्तों, इसको आपने नहीं भूलना। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपने कौन से पिवट टेबल के लिए फ़िल्टर यूज़ करना है और कौन से पिवट टेबल के लिए फ़िल्टर यूज़ नहीं करना। इधर से हम अपना टाइमलाइन स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं, जिस तरह का भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। और इसमें भी आप अपनी मर्जी का भी टाइमलाइन स्टाइल बना सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको स्लाइसर में बनाना सिखाया था। तो ये आज की शॉर्ट वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि आप पिवट टेबल रिपोर्ट में टाइमलाइन कैसे इंसर्ट कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।